हेलो फ्रेंड्स, मनु स्टडी सेंटर पर आप सबका स्वागत है। आज हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं वर्णमाला परीक्षण अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो A to Z 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इनको नंबरिंग होती है A 1 पे, B 2 नंबर पे, C 3 पे, D 4 पे, E 5 पे, ऐसे करके N 14, O 15, 16, 17, तो ऐसे करके Z आता है 26 पे। तो ये हो जाता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो इस साइड से, एक की साइड से होता है लेफ्ट साइड से यानी बाईं तरफ से, और जेड की साइड से होता है राइट साइड से यानी दाईं तरफ से। तो लेफ्ट साइड से बोले गिनना है तो इस साइड से गिनना होगा, राइट साइड से बोले तो जेड की साइड से। फिर होता है इनका विपरीत क्रम। तो पहले तो इनको याद रखने का कि इनको याद कैसे करें। इनका क्रम याद रहना बहुत ज़रूरी है। क्रम याद रहने से क्या जल्दी सोल्व कर पाते क्वेश्चन को। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे आई है तो आई नो, मैं जानता हूँ आई नो, तो आई आता है 9 नंबर पे। ऐसे जी है, जी 7 पे आता है, जी यहाँ पे 7 बनता है इस जगह पे, तो इसको याद रखते हैं कि जी 7 पे आता है। किंग 11, ये किंग 11 टीम से याद रहेगा। T20 मैथ से याद हो जाएगा T20। फिर एक सूत्र होता है EJOT, EJOTY, तो ई आता है 5, J10, O15, T20, Y25, यानी 5 प्लस होते गए 5, 10, 15, 20, 25 EJOT। नेक्स्ट है याद करने का यहाँ से क्यों से, तो यहाँ से होगा 17 नंबर की क्वीन ने 17 साल की क्वीन ने 18 साल के राजकुमार से 19 के साल में शादी रचाई। 20 की साल में तलाक हो गया। 21 की साल में वो वापस अनमेरिड हो गई, और 22 की साल में उसने वापस विवाह किया, और 23 की साल में विडो हो गई। तो ये यहाँ क्यू से लेके एक्स तक को ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आता है इनका अपोजिट। तो अपोजिट पहले इधर लिखेंगे ABCD, हाफ करेंगे इनका यानी M तक लिखेंगे 13 लेटर्स। फिर 13 लेटर्स नेक्स्ट यहाँ से इस साइड से शुरू करेंगे N से Z तक। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो अपोजिट का योग कितना होएगा 27। कोई भी दो अपोजिट जोड़ेंगे तो उनका योग 27 आएगा। जैसे ये A है 1 नंबर पे, Z है 26 पे, तो 26 और 1 हो गया 27। ये 2 पे है, ये 25 पे है, तो 27, तो यानी इनका योग होएगा 27। अब इनको याद कैसे करें अपोजिट्स को, तो इसके लिए फॉर्मूल बनाया, एक ट्रिक बनाई। जैसे A और Z, तो आज, जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं तो शॉर्ट में लिखते हैं AZ यानी आज। तो आज BY से बॉय, CX से कक्स, DW से दूध वाला, EV इवनिंग, FU से फन, GT गौरव टावर, HS हाई स्पीड, IR इंडियन रेलवे, JQ जेब कतरा, KP काला पानी, LO लॉग आउट, MN मेरा नाम। तो एक बॉय की कहानी है। कहानी कैसे है, आज बॉय कक्स से निकलकर दूध वाला से मिलने के बाद इवनिंग में फन करने गौरव टावर गया। गौरव टावर जाने के बाद उसने देखा कि हाई स्पीड इंडियन रेलवे में जेब कतरा। तो जेब कतरा को देखने के बाद उसको आया गुस्सा। उसने उसको काला पानी की सज़ा दिलाई, फेसबुक पे पोस्ट किया उसको, और लॉग आउट कर दिया मेरा नाम, यानी उस लड़के के नाम से उस लड़के ने ये स्टोरी बनाई। तो इस तरह से अपोजिट्स याद रख सकते हैं। तो इनका मतलब इस असेंडिंग और डिसेंडिंग इस साइड से और अपोजिट साइड से, दोनों साइड से, तो इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए और अपोजिट साइड याद होनी चाहिए, तो आंसर फटाफट कर पाएंगे इसमें। फिर इसमें आता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट में। तो अल्फ़ाबेट
टेस्ट में ना 3 तरह से क्वेश्चन होते हैं। पहला है वर्ण या अक्षर परीक्षण पर आधारित, बेस्ड ऑन लेटर टेस्ट। तो इसमें ए टू जेड कोई भी लेटर्स दे सकते हैं, या यूँ बोलते हैं कि लेफ़्ट साइड से ए के तीसरी तरफ कौन सा होगा, या लेफ़्ट साइड से वे 5वें नंबर के दाईं ओर 7वां नंबर पे कौन सा लेटर होगा। तो इस तरह से इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है अक्षर युग्म पर आधारित, यानी बेस्ड ऑन लेटर पेयर। तो इसमें जैसे कोई भी एक लेटर दे देंगे, जैसे बेस्टी एक लेटर दे दिया। अब इसमें पूछेंगे कि इसमें कितने ऐसे लेटर हैं जो उनके दोनों के बीच में उतना ही गैप है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में। इस तरह से पूछ सकते हैं। फिर तीसरा है अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों द्वारा शब्द निर्माण तथा अक्षर परीक्षण, यानी वर्ड फॉर्मेशन एंड लेटर टेस्टिंग बाय लेटर ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। यानी कोई भी लेटर दे देंगे और उनसे बोलेंगे कि इन लेटरों का इस्तेमाल करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड इससे बन सकता है। या फिर एक वर्ड दे देंगे पूरा, जैसे ये दे दिया, और इसमें पूछेंगे कि एम के राइट साइड में चौथा कौन सा है, या लेफ्ट साइड में तीसरा कौन सा, ऐसा करके। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला है वर्ण या अक्षर परीक्षण पर आधारित। तो इसमें ये 8 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है दिशा और स्थान पर आधारित। दिशा और स्थान पर आधारित जैसे दे देंगे कि लेफ्ट साइड से 11वें नंबर के राइट साइड में 5वां कौन सा, इस तरह से, यानी दिशा भी दी हुई होगी और उसमें स्थान यानी पोजीशन भी दी होगी। तो उसके आधार पे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो पहला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर होगा। तो इसको पहले समझेंगे बेसिक से। तो बेसिक से समझने के लिए ABCD, जैसे ये हो गया ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये तो होएगा लेफ़्ट साइड से और इधर से होएगा राइट साइड से। तो अब इसमें पूछा है कि दाएं से 11वें, यानी राइट साइड से 11वें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 पे कौन हुआ। तो इसमें 11 नंबर पे कौन हुआ, P हुआ। के बाएं 5वां। अब इसमें ऐसे मान के चलते हैं कि सारों का मुंह किधर है, ऊपर की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। तो इसका लेफ्ट किधर होएगा, जिधर अपना लेफ्ट होएगा। तो इस साइड में होएगा लेफ्ट, बायां उसका। तो 5वां। तो 1 2 3 4 5। तो बायां 5वां कौन हुआ, के हुआ। तो ये आंसर आया अपना के। अब इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, कि ऐसे लिख के करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें राइट 11 और लेफ्ट 5 दे रखा है। अब इसमें फॉर्मूला आता है कि लेफ़्ट टू लेफ़्ट चलेंगे, यानी लेफ़्ट के लेफ़्ट चलेंगे तो क्या होएगा, माइनस होएगा। संख्याएं जो दी हुई हैं पोजीशन वो घटेंगी। और राइट टू राइट होगा तो भी माइनस होगा। लेफ़्ट टू लेफ़्ट होगा तो माइनस, राइट टू राइट होगा तो भी माइनस। फिर राइट टू लेफ़्ट जाएंगे या लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होएगा, संख्याएं प्लस हो जाएंगी। तो अब इसमें क्या हुआ, राइट और लेफ़्ट, तो ये क्या होएंगी, राइट और लेफ़्ट प्लस हो जाएंगी। तो राइट 11 प्लस लेफ़्ट 5, तो ये हो गए राइट के 16। अब यहाँ पे राइट कैसे आया, तो ये किस पे डिपेंड होएगा, जो पहला यहाँ पे है लेटर तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। यहाँ पे राइट है तो राइट आएगा, लेफ़्ट है तो लेफ़्ट आएगा।
तो यहाँ पे आया राइट से 16, राइट से 16 यानी जेड की साइड से 16 यानी इस साइड से विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम यूँ मान लेते हैं कि अपोजिट इस साइड से अपन को लर्न याद नहीं है, तो इसको राइट को लेफ्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे इसको। तो कितने हो गए 11। अब 11 किधर से आए, लेफ़्ट साइड से, तो लेफ़्ट से 11 कौन होएगा, के होएगा। तो इनकी ये नंबरिंग इस किंग 11, तो ये नंबरिंग याद होना एक साइड से भी याद होएगा। तो उसको ऐसे 27 में से माइनस करके इधर से करके उसको सोल्व कर लेंगे। तो ये आया अपना आंसर के, यानी लेफ़्ट और राइट प्लस हो जाएगी। तो ये आया राइट, और राइट को लेफ़्ट करने के लिए 27 में से इसको माइनस कर देंगे। तो ये होगी लेफ़्ट से पोजीशन, यानी ए की साइड से पोजीशन। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में एम के बाएं तरफ कौन सा अक्षर होगा। तो एम आता है 13 पे। अब इसके लेफ़्ट में मतलब इस साइड में, तो इस पे कौन आएगा 12। तो 12 नंबर पे कौन आता है, एल। तो आंसर हुआ एल। फिर नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 17वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर है। तो इसको अपन शॉर्ट ट्रिक में करेंगे, जैसे इसको ये किया था। तो ये है राइट 17 और राइट 4। तो राइट टू राइट जाएंगे तो क्या होएगा, माइनस। तो ये हो गया राइट 17 माइनस राइट 4 बराबर राइट 13। तो राइट प्लस लेफ्ट इनका योग होता सम होता है 27। तो राइट है 13, तो इसको लेफ़्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे। तो ये हुआ 14 लेफ़्ट से। तो 14 लेफ़्ट में कौन आता है, एन। तो आंसर हुआ एन। तो राइट पोजीशन दे रखी है, राइट टू राइट जाएंगे तो माइनस होएगा। तो राइट 17 राइट 4 राइट 13 बच गए, और राइट प्लस लेफ़्ट का योग होता है 27। तो लेफ़्ट बनाने के लिए इसको 27 में से माइनस करके ये लेफ़्ट से 14 आ जाएगी, लेफ़्ट से 14 पे होएगा एन। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें दे रखा है लेफ्ट 9, उसके बाद लेफ्ट 4 और उसके बाद राइट 16। तो पहले जाएंगे लेफ़्ट टू लेफ़्ट। तो लेफ़्ट टू लेफ़्ट जाने के लिए क्या होएगा, माइनस। तो लेफ़्ट 9 माइनस लेफ़्ट 4 बराबर लेफ़्ट के 5। उसके बाद जाएंगे लेफ़्ट से राइट। तो लेफ़्ट के 5, लेफ़्ट और राइट हो जाएंगे प्लस। तो राइट के 16, तो ये हो जाएंगे लेफ़्ट के 21। अब यहाँ पे लेफ़्ट क्यों आया कि पहला लेफ़्ट है, इस पे इसकी पोजीशन डिपेंड करती है। यहाँ पे लेफ़्ट है तो यहाँ पे लेफ़्ट आएगा 21, यानी ए की साइड से काउंटिंग करेंगे तो 21 पे कौन आता है, यू। तो आंसर होएगा यू। नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो जे कितने पे आता है, इजोटी वाले सूत्र से 10 नंबर पे। तो इससे चले हैं बाईं ओर, यानी लेफ़्ट के 10, फिर लेफ़्ट के 3 और राइट के 15। तो लेफ़्ट टू लेफ़्ट जाएंगे तो क्या होएगा, माइनस। तो लेफ़्ट के 10 माइनस लेफ़्ट के 3 बराबर लेफ़्ट के 7। फिर होएगा लेफ़्ट टू जाएंगे राइट तो होएगा प्लस। तो लेफ़्ट के 7 प्लस
राइट के 15 बराबर लेफ़्ट के कितने होंगे 22। यानी लेफ़्ट का यहाँ पे इसलिए है कि पहला यहाँ पे क्या है लेफ़्ट है, तो यहाँ लेफ़्ट आएगा। और 22 यानी एक ही साइड से काउंटिंग करेंगे तो 22 पे कौन है वी, तो आंसर होएगा वी। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हुए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।